नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर झारखंड अब भी जोखिम वाले राज्यों में शामिल, राज्य में 2162 सक्रिय मरीज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और राष्ट्रीय मार्ग 19 के हंडिया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी तक की 6 लेन वाली सड़क परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देव दीपावली समारोह में शामिल होंगे। साथ ही वह काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना का जायजा भी लेंगे और सारनाथ के पुरातात्विक स्थल भी जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का चौड़ा किया गया 6 लेन वाला यह राजमार्ग 73 किलोमीटर का है और इस पर 2447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क से प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा समय में 1 घंटे की कमी आएगी। देव दीपावली वाराणसी में दीपोत्सव और उत्साह का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पर्व का रूप ले चुका है। इसे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। इस पर्व की शुरुआत प्रधानमंत्री वाराणसी के राजघाट में दिया जलाकर करेंगे, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों तटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना का जायजा लेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री ने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। झारखंड अभी तक कोरोना को लेकर जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल देश के सर्वोच्च 20 उन राज्यों की सूची जारी की थी जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% और उससे अधिक है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 209 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 हो गई है। राज्य में अब 2,162 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। कल राज्य भर में 32,584 सैंपलों की जांच की गई। झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहीं मृत्यु दर 1% से भी कम हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के बारे में आपात स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगी। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडर पूनावाला ने कल पुणे में इसकी घोषणा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। पुणे की इस दवा कंपनी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेन टीके के उत्पादन के लिए औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। कोविशील्ड नाम का यह टीका भारत में फिलहाल वैज्ञानिक परीक्षण के 3रे चरण में है। श्री पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए बड़ा कारगर टीका है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इससे पहले 23,000 लोगों पर दवा का परीक्षण करने के बाद कहा था कि उनका टीका महामारी के इलाज में औसतन 70% कारगर है। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड टीके के वितरण में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री पूनावाला ने यह भी कहा कि टीका सबसे पहले भारत में वितरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भारत के दरवाजे इस प्रकार खोलता है कि देश बाकी दुनिया के साथ मजबूती, समानता और आदान प्रदान के आधार पर व्यवहार कर सके। एक समारोह के उद्घाटन भाषण में
उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा देश के भीतर लगानी चाहिए और दुनिया के अनुभव से सीखना चाहिए। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी भारत में लानी चाहिए तथा पूंजी आकर्षित करनी चाहिए। इसके अलावा कौशल विकास और उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार स्टार्टअप्स तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी का सहयोग करेगी। श्री गोयल ने कहा कि अगर लोग वोकल फॉर लोकल के आह्वान को स्वीकार करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना वास्तविकता में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा उन देशों के साथ मुक्त व्यापार करने में लगानी चाहिए जो उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद उपलब्ध करा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे EPFO से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों के इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। फिलहाल पेंशन धारक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। अब सभी पेंशनर अगले वर्ष 28 फरवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इन्हें 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों, पेंशन वितरण बैंक शाखाओं, 1,36,000 डाकघरों और 1,90,000 डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है। बढ़ाई गई इस अवधि में इन 35 लाख पेंशनरों में से ऐसे किसी भी पेंशनर की पेंशन रोकी नहीं जाएगी जो नवंबर में अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सके थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कोयला माफिया मामले में अपनी जांच के सिलसिले में देश के 4 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे डाले। इनमें से 25 स्थान पश्चिम बंगाल में हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस अवैध काम का सरगना अनूप माझी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके तथा उसके सहयोगियों के आसनसोल स्थित घर और कार्यालयों में छापेमारी की जा रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसी तरह की जांच की जा रही है। CBI ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। आसनसोल सहित पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, रानीगंज और बिशनपुर में भी CBI द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। माझी, जो लाला के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल झारखंड सीमा पर कोयला खदानों में अवैध कारोबार में लिप्त था। आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में उसे नोटिस जारी किए थे तथा उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा जिले के मछुआरों और बेरोजगार युवाओं को मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के मछुआरों एवं बेरोजगार युवाओं को मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बुधवार को आयोजित जलाशय संचयन समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देने को लेकर जिले के लाधना, श्यामपुर, बीरगांव सहित अन्य जलाशयों में 15 लाख मछली बीज छोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा
देने को लेकर सरकारी स्तर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मछुआरों एवं युवाओं को प्रशिक्षण एवं सरकारी सहयोग देकर मछली पालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकें। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चतरा पुलिस की विशेष छापामारी टीम ने शहर के धंगर टोली और महुआ चौक इलाके से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से शहर के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित एक घर से चुराए गए सोने की एक चेन और 29,200 रूपये नकद भी बरामद किया। रांची जिले के बुंडी और खूंटी के पास अड़की प्रखंड के दुरूह जंगल में कल रात माओवादियों और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई। हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के बारीगड़ा, ससांग और बुंडू तमाड़ के गायजारा सीमावर्ती जंगल पहाड़ों के बीच माओवादियों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना पर रांची खूंटी पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया था। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती की यूट्यूब सहित अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड समेत 4 राज्यों के 45 स्थानों पर कोयला तस्करी के खिलाफ सीबीआई छापे की खबर आज के सभी दैनिक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोरोना संकट 2% एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, अब भी जोखिम वाले राज्यों में झारखंड। किसान आंदोलन को लेकर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, गृह मंत्री ने किसान नेताओं से बात की, अमित शाह बोले हम चर्चा को तैयार, किसानों ने कहा आज 11 बजे बताएंगे। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक दिन में 3 वैक्सीन केंद्रों का दौरा और वैक्सीन की तैयारियों और वैज्ञानिकों से किए बातचीत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। झारखंड समेत 4 राज्यों में कोयला तस्करों पर छापे, सीबीआई कार्रवाई के इस खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता देते हुए लिखा है, कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला पर भी शिकंजा। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने देश के 3 प्रमुख वैक्सीन केंद्रों का प्रधानमंत्री ने किया दौरा, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार, इस खबर को पहले पन्ने पर लिया है। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के चल रहे किसी भी परियोजना पर कोविड महामारी का असर नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर झारखंड अब भी जोखिम वाले राज्यों में शामिल, राज्य में 2162 सक्रिय मरीज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 1 दिवसीय मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।